अच्छा दिखाएं ये वाला हमें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से था कि मेहमानों में ना कसमें इतना मज़ा आता है ना, मैं तो कहती हूँ पता नहीं कौन से लोग होते हैं जिन्हें लोगों के साथ मज़ा नहीं आता। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज बच्चों की भरपूर फरमाइश में ना मैंने पिज़्ज़ा बनाने की एक नाकाम सी कोशिश की। वैसे मैं पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छे बना लेती हूँ, कोई इतना औखा काम भी नहीं है। पता नहीं लोग क्यों वो पिज़्ज़ा को इतना कोई मुश्किल बनाते हैं। नॉर्मली आपने मैदे में क्या बोलते हैं ईस्ट मिला देनी है। ईस्ट में आपने जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर में दूध में शक्कर मिला के मिलाइएगा, वरना इसकी डो ख़राब हो जाती है। अच्छा, जो भी आप इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं ना, उनका टेम्परेचर जो है ना बिल्कुल इस तरह होना चाहिए जैसे नॉर्मली हो। कोई भी ठंडी चीज़ इसकी डो को ख़राब कर देती है। अच्छा, जो है ना मुझे कभी भी पिज़्ज़ा फ़ास्ट फूड में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन कहते हैं ना कि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो बच्चों के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो वही हाल मेरा। इसी तरह से मैंने इसकी पहले तो डो बनाई, और हमारे जो बच्चे थे ना, इनको ऐसा लगा कि बस एक मास्टर शेफ़ से हम लोगों ने ना इस दफ़ा पिज़्ज़ा बनवाना है। तो मैंने भी एक कोशिश कर ली। सारा सामान, सबसे मुश्किल होता है इसकी वेजिटेबल्स को कटिंग करना, और बाकी का काम तो मेरे लिए तो बिल्कुल सिंपल ही है। अच्छा, मैं जो हूँ ना जब से अवन में बनाने लगी हूँ यहाँ आने के बाद, तो मुझे तो कोई पिज़्ज़ा बनाना कोई इतनी बड़ी वो नहीं होती। कोई चीज़ जो भी आपके घर में वेजिटेबल्स हों, जो चीज़ें हों, वो आप इसमें कर ले। कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, तो पिज़्ज़ा की भी यही कहानी है। आपने जितनी इसमें चीज़ें जो है ना डालते जाएंगे तो ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है और अच्छा मतलब बन जाता है। आज मैंने इसकी डो को जो है ना इसकी इस तरह से बेला, क्योंकि वो उसकी ना प्रॉपर शेप आती है। वो हाथों से करने से ना उस तरह शेप नहीं आती, और आटे में भी ना थोड़ा डिफरेंस रह जाता है, कहीं से फूला हुआ और कहीं से इस तरह से। तो मैंने पहले तो इसकी डो बना दी, और डो भी मैंने थोड़ी पतली बनाई थी क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हमें भरपूर तरीके से ना पका हुआ और इस तरह चाहिए। अगर इसकी डो मोटी होती है तो फिर ये होता है कि वो अंदर से अच्छी तरह से मतलब बनता नहीं है। इसी तरह से मैंने इसमें बिल्कुल छोटे छोटे से वो कर दी सुराख, ताकि हम जो इसके ऊपर सॉस लगाएंगे वो आराम से बने। वैसे तो आपने मेरे पिछले उसमें देखा है कि मैं सॉस घर में बनाती हूँ। इस दफ़ा मैंने कहा ज़िंदगी को करो आसान और पिज़्ज़ा सॉस ले आओ, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मैं सच बताऊँ, पिज़्ज़ा सॉस में इतनी मिर्ची थी ना कि मैं तो इसको अवॉइड करूँगी। लेकिन मैं कहती हूँ जो मैं ख़ुद से सॉस बनाती हूँ वो ज़्यादा मज़े की बनती है। इसमें ऐसे लगता है जैसे अलग से मिर्ची को इस तरह से कूट कूट के डाल दी हो ना, वो जो है ना वो पेट को ख़राब करना या समझे स्पाइसी भी ज़्यादा होता है। बस इसी तरह से मैंने इसकी डो भी बना दी थी और इसके ऊपर सारा कुछ गार्निश कर दिया। अच्छा, आज मैं पूरी ना मास्टर शेफ़ बनी हुई थी। मैंने बहुत सारे पिज़्ज़े बनाने, सबको पिज़्ज़े खिलाने। अच्छा, ये था मतलब सुबह नाश्ता तो हल्का फुल्का हो गया था। ये दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा पहले इन्हें पिज़्ज़ा बनाऊं, क्योंकि आज की काफ़ी चीज़ें पेंडिंग में थी। मैंने सोचा था आज मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी, क्योंकि अब जो है इन लोगों को जाना भी है। 1 दिन 2 दिन मेरे पास 3 दिन रहे, क्योंकि मेहमान आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, जब जाते हैं ना कस में मज़ा नहीं आता। लेकिन मैं ज़्यादा फ़ील नहीं करती, क्योंकि मैं ख़ुद इतनी घूमने फिरने की शौकीन हूँ। मैं कहती हूँ चलो जी तुसी जाओ तो हम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। बस इसी तरह से मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स जो है ना, मेरे पास थोड़े कच्चे वाले ऑलिव्स हैं, फुल पके हुए नहीं हैं, तो मैं उसकी ना कटिंग अलग से कर लेती हूँ ना ऑलिव्स की। उसके अंदर से गुठली रिमूव करके बस ये जी इस पर लगा देना, और ऊपर से फाइनली आपने इसके ऊपर जो है चीज़ जो है ना गार्निश करनी। कोई बड़ी बात नहीं होती बिल्कुल। और बच्चों की जब इसकी फरमाइश आती है ना, मैं कस में अब तो मना करती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ चलो जी हम बना लेते, थोड़ी मेहनत ही होगी ना। अच्छा, मैं जो हूँ ना शुरू से जो है ना मुझे समझ नहीं आता कौन से लोग होते हैं जो चीज़ों को डिले करते। अच्छा, मैं जब भी काम करती हूँ ना, मेरा फोकस उस काम की तरफ होता है, फिर मैं जो अहम चीज़ें ना उस पर ध्यान देती हूँ, बाकी की चीज़ों को पेंडिंग में भी रख देती हूँ। ये नहीं कि हमने प्रॉपर्ली सब कुछ करना है और जो बच्चों की या घर में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करती। मैं समझती हूँ बेहतरीन औरत वही होती है
जो अपनी चीज़ों को मेंटेन करके चले ना। तो इसी तरह से मैंने इसको पिज़्ज़ा आज बनाने थे, तो मैंने बाकी की जो सुबह नाश्ता बिल्कुल हल्का फुल्का था, क्योंकि बच्चों ने कहा कि आज सारा दिन हमने फ़ास्ट फूड खाना है। तो एक बात अच्छी हो गई है कि मैं सिटी में हूँ, तो अब यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल भी होती है, मिल भी जाती है। हाँ, ज़हनी थोड़ा सा सुकून हो गया है पर्सनली बताऊँ तो। बानिस्बत जब मैं वहाँ होती थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रॉब्लम्स होती थी। माशाल्लाह मेरा घर अच्छा था, चीज़ें सब मेंटेन थी, लेकिन जो चीज़ें लाना और मैनेज करना ना, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। यहाँ मुझे उन चीज़ों से थोड़ी सी मैं रिलैक्स हुई हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ ना, बेहतरीन इंसान वही होता है जो अपनी चीज़ों पे शुक्रगुज़ारी करता है। उस हाल में भी मैं कहती थी मैं दुनिया की वो बेहतरीन औरत हूँ कि जो शायद किसी के पास कुछ ना हो, क्योंकि मेरी क्वालिटी सबसे बेहतरीन ये है कि मैं अपनी चीज़ों में खुश रहना जानती हूँ। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, जो मेरे अपने ही घर के मेंबर्स के, आप ना भाभी हर चीज़ में मतलब ऐसा लगता है कि आप बड़ी हैप्पी डेप्पी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा मानना है कि जो आपके पास है उस पे खुश हो, जो ना है उसके लिए आप जल के मरने से बेहतर है कि जो है ना उस पे शुक्रगुज़ारी कर लें। जी, हमारे पिज़्ज़े बनते जा रहे थे और मैं बच्चों को सर्व करती जा रही थी। कोई मुश्किल बात नहीं थी, बच्चे बड़े खुश थे। बस पिज़्ज़ा मैंने निपटाया तो फिर जी हमने अपनी वो जो है ना, वो कहते हैं ना कि काफ़ी सारी पेंडिंग के काम निकाले, काफ़ी जो है ननकी भी थी चीज़ें, तो वो सब देखी कि अब मार्केट जाके हमने करना क्या क्या। अच्छा, मुझे ना लॉन के दुपट्टे, लॉन के ड्रेसेस, लॉन के कलर्स, अगर मैं विंटर की बात करूं तो मुझे समर की जितनी चीज़ें होती है ना, कपड़ा, जूता, सब इतना अच्छा लगता है, क्योंकि जो उसके कलर्स और उसमें वो होता है ना, वो बड़ा प्यारा लगता है। ये कुछ अम्मी के थे और कुछ इन लोगों के ख़ुद के थे दुपट्टे, जो कि मुझे वो भी करवाने थे और कुछ डाई करवाने थे, कुछ पीको करवाने थे। जी, हमने की तैयारी, क्योंकि जो मार्केट जाने में और जो शॉपिंग करने में मज़ा है ना, कसम वो किसी चीज़ का। सारा दिन मुझसे झाड़ू पोछे करवा लो, लेकिन जो मुझे शॉपिंग करने में मज़ा आता है ना। अच्छा, फिर जी हम लोग आए मार्केट, और ये एक लोकल मार्केट ही थी। हाँ, जूते देखे। अच्छा, मुझे शुरू से एक और ख़राबी है कि मैं कहती हूँ जो ड्रेस है ना उसके मैचिंग का मुझे जूता भी होना चाहिए। फिर जी हम तो लेते हैं सस्ते सस्ते जूते, बात है सीधी। मैं कहती हूँ मैचिंग भी कर लो, शौक़ भी पूरे हो जाए, और उसके बाद आपकी शॉपिंग में मतलब आपकी पर्सनैलिटी में भी चार चाँद लग जाए। जी, उसके बाद मैंने कुछ ड्रेसेस देखे, इसमें से मुझे एक दो शर्ट्स अच्छी लगी जो कि मैंने ली भी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा, मेकअप से तो मैं कहती हूँ ना, मैं मेकअप की जितनी दीवानी हूँ ना, जितना आपको ग्लैमरस में आपको प्रोडक्ट्स अच्छी मिलेंगी ना, आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेंगी। मैं सच बताऊँ तो अगर आपको कोई भी फेस पाउडर अगर यूज़ करना हो तो मैं कहती हूँ ग्लैमरस से बेहतर कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी बात इसकी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस होती है, और अगर आपके पास 2 लिपस्टिक्स रखनी है तो ये ज़रूर रखें घर में। मेडोरा की अगर ये 2 नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। एक तो है 2.6 और दूसरा है 2.30। ये दोनों कलर्स आपके मतलब हर ड्रेसेस पे चल जाते हैं, अगर कोई आप डार्क मेकअप कर रहे हैं उसके साथ भी और लाइट के साथ भी। तो मैं कहती हूँ भाई, बच्चों को जो है ना बड़ा मज़ा आता है। ये इन बातों में ना बच्चे बड़े खुश होते हैं, खेलना कूदना, और फिर उनके फ्रेंड्स थे तो उन्हें ज़्यादा मज़ा आया। फिर आज मैंने कि जी मियाँ जी चले गए थे कहीं दावत पर, तो जी मैंने दावत तो क्या थी, उन लोगों ने ख़ुद ऑर्गेनाइज़ की थी कि चलें जी अब मेहमान हैं तो हम कर लेते हैं। फिर हम औरतों को घर ही छोड़ दिया था, वो ख़ुद जेंट्स में गए थे। तो फिर बच्चों के लिए मैंने मंगा लिए बर्गर, और मैंने कहा चलें जी हम बनाते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, फिर मैं जो ना मैं खूब टाइम देने वाली हूँ। मैं कहती हूँ चीज़ों को करो आसान, और बच्चे खाएं बर्गर और हम करते हैं बातें। चलें, बच्चों ने खाए बर्गर। अब मैं सच बताऊँ तो मुझे फ़ास्ट फूड बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं इसे अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब आप कोई एक चीज़ किसी टाइम पे हेल्दी खा लें तो दूसरे टाइम पे उसे स्किप कर दिया करें। तो फिर मैंने अपने लिए बनाई एक सिंपल से रोल। मैंने और मेरी नन ने ये एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया। क्योंकि मैं एक बात बड़ी सोचती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि बस मतलब जब मेहमान आते हैं ना उनको टाइम दिया करें, सबसे बेहतरीन होता है। और ये तो मेरी फ्रेंड भी है, मार्केट गए थे चीज़ें शॉपिंग, और उसके बाद मैंने बनाया सिंपल सा जो है एक
बनाई थी पराठे टाइप, पराठे तो नहीं थे, रोटी थी, उस पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल लगा दी। जब घर में कुछ आपको समझ ना आए ना तो आप ये बनाएं और खाएं, कसमें इतना मज़ा आता है ना। साथ में मैंने इसमें छोटी छोटी चिकन के पीसेस करके उस पर जो है ना शिमला मिर्च लगा दी थी। शिमला मिर्च के साथ मैंने बनाया था। शिमला मिर्च का कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ को इन्हेंस कर देता है, उसका फ्लेवर इतने मज़े का हो जाता है जी। मैंने इसी तरह से इसको गार्निश किया और एक सिंपल सा रोल बनाए, मतलब मैंने और मैं अपनी नंद के लिए हमने ये बनाया, और बच्चों को मैंने जो है ना मज़े से जो है ये मंगवा दिए थे बर्गर। अच्छा, फिर हम लोगों ने ना, हम बड़े सादे से लोग हैं, मतलब कहीं तो हमें बड़ी इन्जॉयमेंट होती है और कहीं हम छोटी छोटी चीज़ों में बड़े हैप्पी डेप्पी होते हैं। ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े दस्तरखान से ही आपको खुशी मिले, कभी छोटी छोटी बातों में भी आप अपने लिए खुशियाँ ढूंढ लिया करें। साथ ही भी बस रात हो जाए तो हमें चाय ना हो भाई, गप्पों के साथ तो मुझे तो चाय का बड़ा शौकीन हूँ मैं, और मैं फिर कहती हूँ भाई चाय तो ज़रूरी होनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी का अहम ही तो हिस्सा है, वो है चाय। अच्छा, फिर सुबह का ये व्लॉग है। नेक्स्ट जिस दिन इन लोगों ने जाना था, मैंने बनाई चाय और सुबह हम लोगों ने किया नाश्ता। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं। फिर मैं अपने गांव जाऊंगी और वहां से मैं आपको अपना व्लॉग शेयर करूंगी, क्योंकि भाई घूमना घुमाना तो ज़िंदगी का हिस्सा है, और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरें। छोटी छोटी चीज़ों में अपने लिए खुशियाँ ढूंढा करें, ना कि अपनी ज़िंदगी को इतना दुश्वार बना लें कि अपनी ही चीज़ों में आप परेशान रहना सीखें। मेरी ज़िंदगी का एक ही नज़रिया है, जियो और जीने दो। मतलब आप जो कर रहे हैं ना, उससे अपनी ज़ात से आप किसी को छोटी सी भी खुशी दे सकते हैं ना, तो कोशिश किया करें, वो दे दिया करें। क्योंकि मैं कम समझती हूँ जो लोगों को दी हुई मोहब्बतें और लोगों को दिया हुआ टाइम जो होता है वो हमेशा याद रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।